तो पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि हम इस सीरीज के अंदर फिलर एपिसोड्स ऐड नहीं करेंगे। हम 90% से ज्यादा इस सीरीज के अंदर फिलर एपिसोड्स ऐड कर रहे हैं। बाकी की 10% एपिसोड्स जो कि मेन कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस नहीं है या उनमें पूरा फ्लैशबैक है, उन एपिसोड्स को हम इसमें कवर नहीं कर रहे। तो इसीलिए आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि इस सीरीज के अंदर वो सारी एपिसोड्स जिसके अंदर एक्शन और एडवेंचर है वो आपको देखने को मिलेंगी। और जो एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं ये भी फिलर में है। तो अब हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ब्रूटो और शारदा होते हैं जुगो के सामने। जुगो वो मॉन्स्टर बना हुआ होता है। ब्रूटो को देखकर याद आता है, सोचता है ये तो वही मॉन्स्टर है जो जंगल में इसे मिला था। फिर शारदा को बताता है ये तो वही मॉन्स्टर है जो मुझे जंगल में मिला था। हर वो मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाता है और फिर हमला करता है। बाहर से दरवाजा टूट जाता है। ब्रूटो और शारदा पीछे आते हैं। ब्रूटो कहता है ये सही नहीं है, अगर उसकी एक भी लग गई तो हम मर सकते हैं। शारदा कहती है हमें कोनोहामारू सेंसेई को बताना होगा फौरन। फिर वो मॉन्स्टर हंसता है, कहता है अब मैं तुम दोनों को मारने वाला हूँ। वो भाग जाते हैं। मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगता है। वो भाग रहे होते हैं, उनके सामने आ जाता है, कहता है मैं तुम्हें पहले मारूंगा। और ब्रूटो फिर देखकर बहुत परेशान हो जाता है, उसे मारने लगता है। कोनोहामारू बीच में आ जाता है, उसे रोक लेता है। कोनोहामारू कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि मुझसे राब्ता करना जब तुम मुश्किल में फंस गए। तो कोनोहामारू को वो पीछे धकेल देता है। वो पीछे जाता है, फिर वो उसे मारता है। वो जंप करके ऊपर चला जाता है पीछे से। इलेक्ट्रिक स्टाइल से मित्सुकी उस पर हमला करता है। वो पीछे जाकर गिरता है। मित्सुकी आता है। मित्सुकी कहता है ब्रूटो ये तो तुम्हें मारने ही वाला था। ब्रूटो कहता है शुक्रिया मित्सुकी। फिर वो बाहर आता है, कहता है तुम्हें मारते हुए मुझे बहुत मजा आएगा। मित्सुकी कहता है इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। कोनोहामारू कहता है ये फुल कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन है। शारदा पूछती है ये क्या है। कहता है अब ये कर्स मार्क के कंट्रोल में है। हम विलेज के बहुत करीब हैं, हमें इसे दूर लेकर जाना होगा, चलो। फिर आगे बढ़ते हैं। कोनोहामारू जाता है, उस पर अटैक करता है। वो उससे काउंटर करता है। फिर उस पर अटैक करता है। कोनोहामारू उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर उस पर वो अटैक करता है। कोनोहामारू पीछे हटता है और फिर आगे बढ़ के कोनोहामारू पर अटैक करता है। कोनोहामारू अपने ब्लेड की मदद से उसे मार देता है। कोनोहामारू फिर जंप करता है, ब्लेड को फेंकता है और उसके चेहरे में ब्लेड को घुसा देता है। वो अपनी एक टांग में से जेट ऑन कर देता है और फिर कोनोहामारू को मारता है। वो उठता हुआ जाता है और पीछे जाकर गिरता है। किसी तरह खुद को संभाल लेता है। वो उस ब्लेड को निकालता है और उसके वुंड्स हील हो जाते हैं। पीछे से आता है ब्रूटो। वो विंड स्टाइल का इस्तेमाल करता है और उस पर अटैक करता है। वो अपने एक हाथ से उस विंड स्टाइल को रोक लेता है। शारदा उस पर पेपर बाउंस फेंकती है, फिर वो फटते हैं। शारदा कहती है क्या ये काम किया। फिर देखती है स्मोक में से वो निकल कर आता है, उसे मारने लगता है। मित्सुकी उसे किसी तरह बचा लेता है। मित्सुकी कहता है क्या तुम ठीक हो शारदा। कहती है हाँ शुक्रिया, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। फिर ब्रूटो आगे बढ़ने लगता है। कोनोहामारू कहता है रुको, तुम मुझे बैकअप प्रोवाइड करो। फिर आगे बढ़ता है। वो उस पर हमला करता है। कोनोहामारू उस अटैक को डॉज करता है। फिर वो हंसता है, फिर उसकी तरफ बढ़ता है और उसके करीब जाकर उसे पंच मारता है। कोनोहामारू पीछे हटता है। वो फिर से उस पर अटैक करता है और उसे पकड़ लेता है। कहता है सब खत्म हो गया। फिर वो उसका चक्र ऑब्जर्व करने लगता है। कोनोहामारू से मारता है लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं होता। ब्रूटो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, फिर भागता है, उसकी तरफ जाने लगता है। कोनोहामारू कहता है रुक जाओ। फिर वो आगे नहीं बढ़ता, बहुत गुस्से में होता है। कोनोहामारू कहता है मैं उन्हें बचाऊंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर वो रसेंगान बनाता है। ये देखकर मॉन्स्टर बड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो रसेंगान से उसके चेहरे पर अटैक करता है। वो उठता हुआ पीछे जाता है और पीछे जाकर गिरता है। कोनोहामारू बहुत थक जाता है और लेट जाता है। फिर जुगो को दिखाते हैं, वो ठीक होने लगता है। वो सामने देखता है उनको और बहुत परेशान होता है। फिर उठता है और जाने लगता है। ब्रूटो देखता है, कहता है यही हमारा चांस है इसे रोकने का। उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कोनोहामारू कहता है रुको ब्रूटो, वापस आओ, लेकिन वो नहीं आता। फिर वो उन दोनों को बोलता है, वो दोनों उसके पीछे जाते हैं। जुगो भाग रहा होता है, ब्रूटो उसके पीछे होता है। जुगो कहता है प्लीज मुझसे दूर रहो। शारदा कहती है ब्रूटो तुम्हें पता है हमें इससे लड़ने की इजाजत नहीं है। ब्रूटो कहता है ये सब बोलने का टाइम नहीं है, अगर हमने इसे जाने दिया तो ये और लोगों को चोट पहुंचाएगा। और मित्सुकी कहता है अगर जुगो अभी जख्मी है तो हो सकता है हम इसे रोक पाएं। जुगो भाग रहा होता है। ब्रूटो कहता है मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। उसके पीछे जाते हैं। वो जाकर पीछे देखते हैं, वहां पर एक लेक होती है। उस लेक के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। फिर वो देखते हैं जुगो वहां लेटा हुआ होता है, उसके आसपास बर्ड्स होते हैं। जुगो का कर्स मार्क ठीक होने लगता है।
शारदा कहती है इसकी बॉडी ठीक हो रही है। मिचकी कहता है इसका कर्स मार्क ठीक हो गया है। ब्रूटो कहता है लेकिन हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। शारदा कहती है यहाँ कितनी खामोशी और कितना सुकून है। ब्रूटो कहता है ये यहाँ क्यों आया। फिर पीछे से कोनोहामारू और टीम 15 आती है। कोनोहामारू देखता है उसके पास एक इंजेक्शन होता है। वो उस इंजेक्शन को उठाकर देखता है और उसे देखता है, सोचता है इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। टोसाका उसका हाथ पर मार्क चेक करता है। शारदा कहती है क्या कर रहे हो। कहता मैं चेक कर रहा था कि क्या बर्ड के रैम्पेज होने के पीछे जुगो का हाथ है, कहीं ये एक चीज तो नहीं है। कहता है मैं बड़ा हैरान हूँ कि व्हाइट लीफ गूफ्स यहाँ पर है। ब्रूटो कहता है ये क्या है। कहता है ये बहुत ही रेयर बर्ड्स हैं और ये खत्म हो रहे हैं। मैंने इतने सारे एक जगह पर ऐसे कभी नहीं देखे। फिर वो उठता है, उठकर बैठता है। ब्रूटो कहता है तुम अभी भी हमसे लड़ना चाहते हो। वो ब्रूटो को घूर कर देखता है। फिर वहां पर एक बर्ड उड़ता हुआ आता है। वो उस पर हमला करने के लिए आता है। ब्रूटो कुनाई निकालता है। जुगो आगे आता है, कहता है रुको। वो उसके पास आता है, उसे पकड़ लेता है और फिर उसका कर्स मार्क एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्रूटो कहता है तुम इस बर्ड के साथ क्या कर रहे हो। फिर हमें दिखाते हैं वो बर्ड ठीक हो जाता है। कहती है इसका कर्स मार्क चला गया। ब्रूटो कहता है ये सब क्या है, क्या इन परिंदों में तुम ही कर्स मार्क नहीं फैला रहे थे। फिर वो बहुत थक जाता है। कहता है मिस्टर जुगो मुझे बताएं। कहता है मैं उससे बात नहीं करता जो परिंदों को मारता है। कहता है क्या मतलब आपका। फिर वो कुनाई उसकी तरफ फेंकता है। ब्रूटो देखता है, कहता है ये तुम्हारा कुनाई है। फिर ब्रूटो को याद आता है कि उसने एक बर्ड को मारा था अपने कुनाई से। खैर फिर वो बहुत उदास हो जाता है। फिर वो मुड़कर जाने लगता है। कहता है रुकें। फिर हमें दिखाते हैं कोनोहामारू की हालत बहुत खराब होने लगती है। खैर फिर ब्रूटो और बाकी सब उसकी तरफ जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं विलेज में कोनोहामारू को बेड पर लटा देते हैं। उसकी हालत ठीक नहीं होती। बाहर खड़ा बंदा बोलता है वहाँ क्या हुआ था तुम लोगों के साथ, तुम्हारा जोनिन बहुत ही थक गया है। शारदा उसे बताने लगती है। फिर ब्रूटो कहता है कुछ भी नहीं हुआ था, हमें माफ कर दें अगर हमने आपको परेशान किया हो तो। कहता है अच्छा चलो, सुनकर अच्छा लगा। फिर वो अंदर जाते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। शारदा कहती है तुमने उसे क्यों नहीं बताया। कहता है वो परेशान हो जाएंगे, खास तौर पर अब हमें पता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। फिर वो कोनोहामारू के पास जाते हैं। सुमिरे कहती है इनका चाकरा लड़ाई के दौरान निकाल दिया था। ब्रूटो कहता है क्या अब आप ठीक हैं। कहता है मुझे 4-5 दिन लगेंगे रिकवर होने में, माफ करना ये टाइमिंग अच्छी नहीं है। ब्रूटो कहता है परेशान मत हो, हम है ना। वसाबी कहती है तुम लोगों को कर्स मार्क ने इन्फेक्ट नहीं किया जुगो से लड़ते हुए, मुझे लगा था कि जख्मी होने पर कर्स मार्क आपको अफेक्ट करता है। ब्रूटो कहता है मिस्टर टोसाका आप जुगो को एग्जामिन कर रहे थे है ना, क्या आपको कुछ मिला। कहता है मैं कर्स मार्क के इन्फेक्शन को लेकर गलत था। शारदा कहती है क्या मतलब आपका। फिर वो नीचे से सैंपल्स निकालता है। कहता है मैंने जुगो के ब्लड सैंपल लिए थे और फिर मैंने उससे कंपेयर किया उस बर्ड के कर्स मार्क से जो इन्फेक्टेड थे और फिर मुझे पता लगा ये दोनों कर्स मार्क अलग अलग हैं। शारदा कहती है मतलब ये है कि बर्ड्स का कर्स मार्क जुगो से नहीं आया। कहता है मैं कोई कर्स मार्क का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ तो मैं ठीक से नहीं बोल सकता। ब्रूटो कहता है अगर कर्स मार्क की बात की जाए तो बहुत बुरा होगा अगर जुगो फिर से बेकाबू हो गया। ब्रूटो कहता है क्या उन्हें अकेला छोड़ देना सही है सेंसे। फिर वो उठकर बैठता है, वहां से एक डिवाइस उठाता है। कहता है मिचकी तुम्हें पता है ये क्या है। कहता है मुझे जुगो के पास ये जमीन पर मिली। फिर वो उसे देखता है, बोलता है लगता है कि ये ओरोचिमारू की रिसर्च फैसिलिटी में बनी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये करती क्या है। कहता है ये ट्रैंक्विलाइजर है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ब्रूटो कहता है आपने इसे चाटा था है ना। ब्रूटो कहता है मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि वक्ती तौर पर कर्स मार्क की पावर को रोक लेती है। फिर कोनोहामारू कहता है चलो ठीक है, टीम 15 विलेज वापस जाएगी, उन्हें जाकर सारी सिचुएशन के बारे में बताओ और बैकअप लेकर आओ। कहती हैं ठीक है और कहता है टीम 7 यहाँ रुकेगी और जुगो पे नजर रखेगी। हो सकता है वहाँ पर और भी ट्रैंक्विलाइजर हों जो कर्स मार्क को रोकते हैं, अगर तुम्हें मौका मिले तो उन्हें ले लेना। कहती है समझ गई। कहता है कोई भी रिस्क मत लेना और लड़ाई से दूर रहना। ब्रूटो कहता है हमें अभी भी नहीं पता कि जुगो क्या कर रहा है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे पता लगाने की। फिर फॉरेस्ट में जुगो को दिखाते हैं। शारदा और मिचकी वहाँ छुपे हुए होते हैं। शारदा कहती है यार ये कर क्या रहे हैं। फिर वहाँ बर्ड्स आते हैं, एक बर्ड आता है वो उसके हाथ पर बैठ जाता है। ब्रूटो कहता है तुम्हें लगता है कि ये परिंदों वाले कर्स मार्क के साथ कनेक्टेड है। जुगो उसका कर्स मार्क अब्सॉर्ब करता है, वो ठीक हो जाता है। मिचकी भी देख रहा होता है और टोसाका भी देख रहा होता है। टोसाका कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये तो कमाल है। फिर वो उस परिंदे को आज़ाद कर देता है, वो उठकर चला जाता है। ब्रूटो ये देखकर बड़ा हैरान होता है। फिर उसकी हालत बहुत खराब होती है, वो लेट जाता है। ब्रूटो और शारदा देखते हैं, वो भागकर उसके पास जाते हैं। कहता है क्या आप ठीक हो, क्या आपने उन परिंदों में से कर्स मार्क एक्सट्रैक्ट किया था।
खैर वो जमीन पर लेटा होता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। टोसाका कहता है वो बहुत तकलीफ में है, इसको परिंदों से बहुत प्यार है। खैर फिर देखते हैं वो कर्स मार खिलने लगता है। मिस्की कहता है ये सही नहीं है। ब्रूटो कहता है क्या मतलब? जुगो की हालत बहुत खराब होती है। ब्रूटो कहता है जुगो की बॉडी कर्स मार को कंट्रोल नहीं कर पाती। सारदा कहती है ये तो बहुत बुरा है। खैर फिर वो उठता है और जाने लगता है। फिर ब्रूटो कहता है हमें माफ कर दे जुगो, हमने आप पर ट्रस्ट नहीं किया। वो कहता है चले जाओ। फिर वो उस केव में जाता है। सारदा कहती है ये तो वही जगह है। वो अंदर जाते हैं, जुगो वहाँ पीछे चला जाता है। ब्रूटो जाकर देखता है, अंदर जाने लगता है। मिस्की कहता है मत जाओ। कहता है क्यों नहीं? फिर अंदर से उसे चलाने की आवाज आती है। सारदा कहती है मिस्टर जुगो, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप हमें अपनी मदद क्यों नहीं करने दे रहे। उस पर कर्समार हावी हो रहा होता है। कहती है हम आपकी मदद कर सकते हैं। कहता है चले जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ। ब्रूटो कहता है इस कंडीशन में हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। फिर जुगो कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। कहता है हमें मदद करने दो। फिर वो कहता है मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। ब्रूटो कहता है क्या आप ठीक हो? फिर अंदर से आवाज आती है। वो पीछे हटते हैं। फिर वो हंसता है, कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो निकल नहीं पाता, जगह बहुत तंग होती है। कहता है मैं तुम सबको मार दूंगा। मिस्की कहता है इससे वो ट्रैप हो जाता है। ब्रूटो कहता है यहाँ पर वो फंस जाता है जब वो कर्स मार की ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है। वो उन्हें बुलाता है, कहता है यहाँ आओ। सारदा कहती है जुगो बहुत तकलीफ में है। ब्रूटो देखकर बहुत परेशान होता है। फिर थोड़ी देर बाद जुगो बाहर आता है। वो गिरने लगता है। ब्रूटो उसके पास जाता है, वो साइड पर करता है उसे। कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि चले जाओ। ब्रूटो कहता है आपके पास मेडिसिन है कर्स मार को रोकने के लिए। कहता है अगली एपिसोड में अगर प्रॉब्लम ज्यादा हुई तो बहुत बुरा हो सकता है, तो हमें आपको मेडिसिन देनी होगी, है ना? कहता है नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ दो। जाने लगता है। ब्रूटो कहता है चलो ठीक है, जो दिल है करो। सारदा कहती है ये क्या बोल रहे हो? कहता है अगर ये ऐसा करेंगे तो हम भी वही करेंगे जो हमारा दिल करेगा। जुगो रुकता है। ब्रूटो कहता है अगर आप मना भी कर दोगे फिर भी हम आपकी मदद करेंगे परिंदों को बचाने में, और हम आपको रोकेंगे जब आप पे से बाहर हो गए। ये हमारा मिशन है। फिर उसे देखता है, फिर आगे जाने लगता है। कहता है जो मर्जी करो। ब्रूटो कहता है हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर अगले सीन में लेक पर वो जुगो के पीछे होते हैं। जुगो के पास एक बर्ड आता है, वो उसे देखता है, फिर उसे छोड़ देता है। ब्रूटो कहता है आपने इस बर्ड को अभी चेक क्यों किया? वो अजीब हरकत भी नहीं कर रहा था। वो उसका जवाब नहीं देता, आगे जाने लगता है। ब्रूटो कहता है प्लीज हमें इग्नोर मत करो। कहता है मैं उस पर कर्स मार्क चेक कर रहा था। सारदा कहती है आप उसे सिर्फ देखकर ये जान सकते हो कि इस पे कर्स मार्क है या नहीं। कहता है उसकी आंखों को देखकर पता चल जाता है, अगर वो रेड है तो उन पर कर्स मार्क है। ब्रूटो कहता है बस इतने से ही पता चल जाता है। टोसाका कहता है ये इनका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। सारदा पूछती है वो क्या है? कहता है ये वो वक्त है जब इन्फेक्शन शुरू होता है और सिम्टम नजर आने लगते हैं। फिर मिस्की कहता है मतलब कि हमें लाल आंखों वाला परिंदा दिखे तो हम उसे फौरन पकड़ लें, उसके रैम्पेज होने से पहले। ऐसा ही है ना? जुगो बोलता है। कहता है हाँ, इस तरह से उन्हें तकलीफ पहुंचाए बिना हम बचा सकते हैं। ब्रूटो उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है। फिर उसके पीछे जाने लगते हैं। सारदा पूछती है आप परिंदों पे बहुत एक्सपर्ट हो, है ना? क्या आपको कोई पता है कि परिंदों पे ये कर्स मार्क क्यों आ रहा है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? फिर वो बहुत सोचता है। कहता है यहाँ पर सिर्फ वाइल्ड गिव लीव्स ही रहते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग टेरिटोरी में ही आते हैं। हम पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये इन्फेक्टेड बर्ड्स कहाँ से आए हैं, तो फिर हो सकता है कि हमें इसकी वजह पता चल जाए। ब्रूटो कहता है हम आप पर छोड़ते हैं। कहता है मैं भी इन परिंदों को बचाना चाहता हूँ। कहता है मुझ पर छोड़ दो, मैं पता लगवाता हूँ। फिर वो जाने लगता है। दूसरी तरफ ब्रूटो और सारदा परिंदे ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ कुछ लोग आते हैं, कहते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जुगो उन्हें देखता है, फौरन से छुप जाता है। वो उनका हेडबैंड देखता है, कहता है तुम लोग हिडनली विलेज से हो? कहता है हाँ। वो बोलता है ये लैंड ऑफ रिवर की जगह है, दूसरे विलेजेस के शिनोबी यहाँ नहीं आ सकते। फिर सारदा आती है, कहती है हमें माफ कर दे, हमें पता नहीं चला कि हम कहाँ हैं। ब्रूटो कहता है हाँ, हमें मिशन दिया गया था यहाँ पर आकर यहाँ के परिंदों पर स्टडी करें। फिर वो कहता है तुम लोग भी इसी काम के लिए आए हो? मिस्की कहता है मतलब लैंड ऑफ रिवर भी इस पर स्टडी कर रहा है? कहता है हाँ, पता नहीं क्यों लेकिन बर्ड्स को लेकर बहुत ही ज्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं। कहता है अगर तुम लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें बताओगे? ब्रूटो बहुत सोचता है। जुगो पीछे छुपा हुआ होता है। कहता है हमने तो वैसे अभी काम शुरू किया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी। कहता है ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो हमें बताना। चला जाता है। फिर वो आगे जाते हैं। जुगो कहता है उन लोगों को तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? ब्रूटो कहता है पता नहीं, शायद हम बर्ड्स को नहीं बचा सकते आपके बिना। कहता है चलो अपना काम करते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं।
फिर हमें दिखाते हैं जुगो के ऊपर कर्स मार्क हावी होने लगता है। वो नीचे बैठ जाता है। उसके पास जाते हैं। जुगो की हालत खराब होने लगती है। कहता है दूर चले जाओ। कहता है जल्दी करो, मुझसे बहुत दूर चले जाओ, भागो। फिर वो भागने लगता है। बोरुटो कहता है रुकिए मिस्टर जुगो। उसके पीछे जाने लगता है। वो वापस उस केव में जा रहा होता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है। फिर से बैठ जाता है। शारदा कहती है ट्रैंक्विलाइजर कहाँ है। वो निकालता है, इंजेक्ट करने लगता है, नीचे गिर जाता है। फिर कर्स मार्क उस पर हावी होने लगता है। बोरुटो और शारदा पीछे हटते हैं। जुगो खड़ा होता है। वो आधा ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। मिज़की कहता है ये सही नहीं है। शारदा कहती है हम क्या करें। बोरुटो कहता है हमें इन्हें रोकना होगा, सिर्फ यही एक रास्ता है। शारदा कहती है अभी जुगो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। बोरुटो कहता है फिर भी हमें करना होगा। आगे बढ़ता है। जुगो उसे मारता है, नीचे बैठ जाता है, इंजेक्शन पकड़ता है और फिर जंप करके जाता है, उसे इंजेक्ट करता है। फिर जुगो ठीक होने लगता है। फिर वो नीचे बैठ जाता है। शारदा कहती है चलो केव में चलते हैं। बोरुटो अपना हाथ आगे करता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, उठता है। फिर हमें दिखाते हैं शाम हो जाती है। जुगो फिर बाहर आता है। जुगो कहता है मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं रहने दे सकता। फिर जाने लगता है। बोरुटो कहता है मैंने आपसे कहा ना कि हम वही करेंगे जो हमारा दिल करेगा। हम आपकी मदद करना चाहते हैं मिस्टर जुगो। कहता है तुम नहीं कर सकते, चले जाओ। बोरुटो कहता है हम बर्ड्स को नहीं बचा सकते, लेकिन आप उनकी मदद कर सकते हो। फिर बोरुटो कहता है अगर कर्स मार्क आप पर हावी हो गया तो फिर परिंदों को कौन बचाएगा और आपको। फिर उसके पास जाता है, कहता है फिक्र मत करें, ये बहुत ही आसान होगा, चाहे जितनी बार भी आप रैम्पेज हो जाओ। फिर वो बहुत सोचता है और फिर उसे इंजेक्शंस दे देता है। कहता है चलो, कहता है मुझ पर छोड़ दो। फिर हमें दिखाते हैं जंगल में सुमिरे जा रही होती है अपनी टीम के साथ। वसाबी कहती है दिन खत्म होते ही हम विलेज तक पहुंच जाएंगे। नामिता कहती है हाँ जल्दी करो। फिर उन पर कोई कुनाई फेंकता है। वो रुकती हैं, साइड पर हटती हैं। फिर वहाँ पर एक लड़का बोलता है इस तरह की जगह पर शिनोबीज क्या कर रहे हैं। सुमिरे कहती है तुम लोग कौन से विलेज से हो। वो जंप करके कुनाई फेंकता है। वो पीछे हटती है। कहता है तुम पहले मुझे अपने बारे में बताओ। फिर वहाँ लड़की बोलती है ध्यान से उसने आपके अटैक रोक लिए बिग ब्रदर। कहता है हाँ मतलब कि ये बहुत अच्छी है। कहता है मैं तुम्हारे स्किल्स अपने खिलाफ टेस्ट करना चाहता हूँ। उसने गले में कुछ पहना होता है, उसका बटन दबाता है। फिर कर्स मार्क उस पे हावी होने लगता है। वो लड़की भी ऐसा ही करती है। वसाबी कहती है वो क्या है और ये क्या कर रहे हैं। फिर कहता है चलो अब मजे करते हैं। वो लड़की भी बहुत हंसती है। सुमिरे इन्हें देखकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर रात हो जाती है। तुसाका उनके पास आता है। बोरुटो कहता है तो आपको कोई भी लीड नहीं मिली। कहता है मैंने सब कुछ चेक कर लिया पर मुझे नहीं पता चला। शारदा जुगो से पूछती है क्या आपको पता है कि पहले कभी कर्स मार्क किस तरह से फैला हो। कहता है मैंने पहले कभी ये नहीं सुना। मैंने शुरू से ही इसे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की थी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मिज़की कहता है मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। पीछे से वो लैंड ऑफ रिवर वाले छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। वो माइक्रोफोन में किसी को रिपोर्ट देता है कि हमें टारगेट मिल गया है। उसके बाद जुगो की पिक्चर होती है। कहता है मैं इस पे नजर रखूंगा और फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो ये एपिसोड आपको कैसी लगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।